भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था। उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिन पर इतिहास की किताबें कम प्रकाश डालती हैं। वे केवल एक सामाजिक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि गहरे चिंतक, विद्वान, रणनीतिकार और संवेदनशील इंसान भी थे। बचपन से ही उन्हें अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में पानी पीने के लिए भी उन्हें किसी ऊंची जाति के बच्चे का इंतजार करना पड़ता था। इन अनुभवों ने उनके भीतर अन्याय के खिलाफ आग जलाई, लेकिन उन्होंने इस पीड़ा को नफरत में नहीं, बल्कि शिक्षा और तर्क की शक्ति में बदला। उनका विश्वास था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, केवल नारा नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। उच्च शिक्षा के लिए वे पहले यूनाइटेड स्टेट्स गए, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वहां उन्होंने समानता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को करीब से समझा। बाद में वे यूनाइटेड किंगडम गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शोध किया। कम लोग जानते हैं कि वे एक समय आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौट आए थे। बाद में उन्होंने फिर से धन की व्यवस्था की और अपनी पढ़ाई पूरी की। यह उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। अंबेडकर जी ने 1920 में मूकनायक और बाद में बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र शुरू किए। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज दी। वे जानते थे कि विचारों की लड़ाई कलम से लड़ी जाती है। वे घंटों घंटों पढ़ते और लिखते रहते थे। उनके निजी पुस्तकालय में हजारों किताबें थीं। कहा जाता है कि वे दिन में 18 घंटे तक अध्ययन करते थे। उनका संघर्ष केवल सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक भी था। 1930 के दशक में जब गोलमेज सम्मेलन के लिए वे लंदन गए, तो उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग रखी। बाद में 1932 में हुए पूना समझौते में उन्हें समझौता करना पड़ा। यह उनके जीवन का एक भावनात्मक और कठिन निर्णय था। वे जानते थे कि समझौता जरूरी है, लेकिन उनके मन में यह पीड़ा भी थी कि उनकी मूल मांग पूरी नहीं हो सकी। कम लोग जानते हैं कि वे महिलाओं के अधिकारों के भी बड़े समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार देने की कोशिश की। जब इस बिल को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह दिखाता है कि उनके लिए पद से अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। उनका निजी जीवन भी आसान नहीं था। पहली पत्नी रमाबाई का जीवन संघर्षों में बीता। अंबेडकर जी अक्सर पढ़ाई और आंदोलन में व्यस्त रहते थे, लेकिन वे रमाबाई के त्याग को हमेशा याद करते थे। बाद में उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर, सविता अंबेडकर से विवाह किया, जिन्होंने उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा। दरअसल लगातार काम और तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। उन्हें मधुमेह और अन्य बीमारियां थीं। 1956 में उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह कदम केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति का संदेश था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उनके साथ लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक दीक्षाओं में से एक मानी जाती है। अंबेडकर जी का एक और कम चर्चित पहलू उनका संवैधानिक दृष्टिकोण था। जब वे भारत के संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान केवल कागजी दस्तावेज न हो, बल्कि सामाजिक न्याय का उपकरण बने। मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समान संरक्षण जैसे प्रावधान उनकी सोच का परिणाम थे। वे जानते थे कि कानून समाज को बदलने का माध्यम बन सकता है। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं।
वे अक्सर कहते थे कि किसी समाज की प्रगति का मापदंड यह है कि वह अपने सबसे कमजोर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। बाबा साहब की छुपी हुई कहानी दरअसल उनके निरंतर संघर्ष, अद्भुत अध्ययन शक्ति, नैतिक साहस और दूरदर्शिता की कहानी है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुखों को समाज की शक्ति में बदला। वे केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक विचार थे, ऐसा विचार जो समानता, न्याय और मानव गरिमा पर आधारित है। इतिहास की किताबें भले ही कुछ घटनाएं लिखती हों, लेकिन उनके जीवन की असली कहानी उन अनगिनत लोगों के जीवन में दिखती है, जिन्हें उन्होंने आत्मसम्मान से जीना सिखाया। दोस्तों, आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।